शमसी तवानाई कुदरत का बहुत बड़ा अतिया है। लाखों साल से इसे रवायती अंदाज में मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आज से 150 साल पहले कुछ यूरोपियन साइंसदानों ने इसे एक नए मकसद के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। ये मकसद था इससे बिजली बनाना। आज 150 साल बाद ये टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर पहुंच रही है। आज दुनिया में 135 से ज्यादा ममालिक सोलर एनर्जी को बिजली में तब्दील करके अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में कोशा हैं। इस वक्त दुनिया में एनर्जी की जरूरत 15 लाख मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि हमें हासिल होने वाली सूरज की एनर्जी का अगर 0.02% इस्तेमाल में लाया जाए तो ये सारी दुनिया की एनर्जी की जरूरियात पूरा करने के लिए काफी होगा। जून 2010 में दुनिया में 75,000 मेगावाट एनर्जी सोलर से हासिल की जा रही थी। जर्मनी सोलर एनर्जी को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान में फी मुरब्बा मीटर जर्मनी से 10 गुना ज्यादा सूरज की तवानाई दस्तयाब है, जिसका सबूत इसका ज़राई मुल्क होना है। पाकिस्तान की ज़राई तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट पानी की अदम फराहमी है। पिछले 20 सालों में इंडिया में बनने वाले छोटे बड़े 30 डैम पाकिस्तान की ज़राअत पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, जबकि इसके मुतबादल यानी जमीनी पानी की दस्तयाबी में रुकावट, बिजली का ना मिलना और पेट्रोलियम की कीमतों में जा बजा इजाफा है। प्राइसेस ने इस मसले के हल के लिए 2 साल की अनथक मेहनत के बाद ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो सिर्फ सूरज की रोशनी से तवानाई लेकर ट्यूबवेल चलाने की पूरी सलाहियत रखता है। इसे चलाने के लिए बिजली, डीजल, पेट्रोल या किसी और किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं। इसको चलाने के लिए 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। न सिर्फ ये बल्कि इसकी मेंटेनेंस का भी कोई खर्चा नहीं, और ये 35 साल तक बगैर किसी वक्फे के चलेगा, जिसमें 25 साल की वारंटी भी शामिल है। ये सिस्टम 2.5 से 3 साल के कलील अरसे में ही अपनी कीमत पूरी कर लेता है और इसके बाद अगले 32 साल तक मुनाफा ही मुनाफा। इसको कंट्रोल करना नहायत आसान है। ये सुबह सूरज निकलने के साथ ही चलना शुरू कर देगा और सूरज ग्रूब होने तक एनर्जी फ्राहम करता रहेगा। इसके अलावा जिन दिनों पानी की बिल्कुल जरूरत ना हो, ये दीगर मशीनों या घरेलू आलात को भी बिजली फ्राहम कर सकता है। शमसी तवानाई से चलने वाले इस ट्यूबवेल में 3 अहम हिस्से हैं: सोलर पैनल्स, कंट्रोलर और पंप। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया मुकम्मल तौर पर बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि क्वालिटी एक अहम इशू है जिस पर इंतहाई तवज्जो दी गई है। सोलर पैनल्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो आम सोलर पैनल्स की निस्बत कहीं कम रोशनी में ज्यादा तवानाई फ्राहम कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला कंट्रोलर दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और इसमें इस्तेमाल होने वाला पंप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हामिल सबमर्सिबल पंप है, जो इंतहाई लॉन्ग लाइफ और कम ताकत से ज्यादा पानी फ्राहम करता है। इसके साथ साथ इस्तेमाल होने वाले पंप्स बतौर खास यूरोप से दरामद किए जाते हैं, जो क्वालिटी और पायदारी में दुनिया के बेहतरीन पंप्स माने जाते हैं। हम ये यकीन रखते हैं कि ज़राअत की दुनिया में ये एक इनकलाबी कदम है। इस सिस्टम के इस्तेमाल से किसान अपनी आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मॉर्फस पैनल्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। ये टेक्नोलॉजी मोस्टली यूरोप में अडॉप्ट की जाती है, जहाँ पे सनलाइट कम रहती है, जहाँ पे रेनी डेज ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे साल में ऑलमोस्ट 50% डेज ऐसे होते हैं जब आपको सनलाइट बहुत कम अवेलेबल होती है। हमने ये इसलिए यूज़ किया है ताकि विंटर में लेस एनर्जी होती है, लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसको मोस्टली यूटिलाइज किया जा सके, और गर्मियों में तो लामौला हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट अवेलेबल होती ही है। सिस्टम का सबसे बड़ा एज ये है कि आपके 25 ईयर्स तक तो सिर्फ वारंटी में है, और वारंटी भी इसकी 80% आउटपुट की है, यानी कि पर ईयर 1% से भी कम इसका डिग्रेडेशन रेट है। इनकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर्स होती है। इन्वर्टर जो हमने इसमें यूज़ किया है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। दुनिया में फर्स्ट टाइम
یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے، چونکہ سولر آؤٹ پٹ ہمیں ڈی سی وولٹیج میں اویلیبل ہوتی ہے اور ہماری موسٹلی پمپس ہیں وہ اے سی پاور سے چلتے ہیں. اتنی بڑی پاور کو ڈی سی سے اے سی میں انورٹ کرنا اس سے پہلے کبھی ضرورت پڑی تھی اور نہ ہی اس قسم کی کوئی چیز بنائی گئی تھی. ہم لوکل پمپس یوز نہیں کرتے، مختلف اٹالین برانڈ جو ہے وہ پمپس یوز کرتے ہیں. یہ ابھی ان آپریشن ہے اور تقریباً پچھلے 4 ماہ سے یہ چل رہا ہے.